हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए, आज हमको कंटिन्यू करना है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे पूरे उस टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y equals to x minus 2ap plus ap square. Find the singular solution and interpret it जियोमेट्रिकली। चलिए, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है। पहला पार्ट तो आप लोगों का है, ये मास्टर बहुत बार पढ़ा चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यानी आपको इसका क्या निकालना है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए, सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे लिखते हैं अपन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2ap प्लस ap स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आप करेंगे इसको सॉल्व, निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। मैं बहुत बार बता चुका हूं, अब इसको बताऊंगा नहीं। तो आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे 4a इंटू वाई माइनस सी, 4a इंटू वाई माइनस सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये नहीं आएगा डायरेक्ट, ये तो आगे सॉल्व करने के बाद आएगा। इसका आंसर आएगा आपका y इक्वल्स टू एक्स माइनस सी प्लस 1/4a इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसा आएगा आपका इसका सॉल्यूशन आएगा। ये रहेगा आपका जनरल सॉल्यूशन विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। फिर हम क्या करते, इसको आगे सॉल्व करते। तो देखो यहाँ पे डिवीजन में हमको 4a दिख रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को 4a से। तो क्या मिलेगा मेरे को 4a इंटू वाई। वैसे हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते, ब्रैकेट को कर सकते ओपन। जैसे ही ब्रैकेट को करेंगे ओपन तो पहले क्या होगा, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस सी इक्वल प्लस 1/4a इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब डिवीजन में 4a मल्टीप्लाई बाय 4a कर दो तो क्या आएगा 4a y इक्वल्स टू 4ac प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। अब लगाओ यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab यानी 2xc प्लस b स्क्वायर यानी c का स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना है आपको, किसमें, c में। तो पहले देखो c स्क्वायर जैसा था वैसा, फिर उसके बाद ऐसी वैल्यू जिसमें c हो, इसमें भी c दिख रहा है, इसमें भी c दिख रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ प्लस साइन डाल देता हूँ, यहाँ से c को निकाल लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे पहले क्या बचा 4a, फिर उसके बाद क्या बचा माइनस 2x, फिर यहाँ पे वाली वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में। तो ऐसी टर्म जिसमें c नहीं हो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कैसी है, विच इज quadratic in C, that is of the form कौन सा, AC स्क्वायर प्लस BC प्लस C इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या निकालते, द C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज गिवन बाय कौन से फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी कौन सी वैल्यू रहती,
जिसके साथ सी है, सी के साथ कौन है यहाँ पे 4a माइनस 2x, तो हो जाएगा उसका स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू क्या है जो सी स्क्वायर के साथ है जो है 1 इंटू सी, सी की वैल्यू कौन सी है जो यहाँ पे बच्चे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू 0 आएगा। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे डायरेक्टली तो सॉल्व होगा कहीं नहीं, तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो आएगा a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 2 जार 4 4 4 जार 16 a x प्लस b का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट होगा ऊपर माइनस 4 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 दार 16 ay इक्वल्स टू 0। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद देखो इक्वल्स टू 0 का फॉर्म है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता है ये इक्वेशन को डिवाइड बाय 16a, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 16 कैंसिल, तो क्या बचेगा a, 16 कैंसिल तो बचेगा माइनस एक्स, 16 कैंसिल तो बचेगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज ये y जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस है इधर गया तो माइनस a आएगा, तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस a, इसको तो इक्वेशन नंबर 3। अब चेक करो कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन बनाता है कि नहीं बनाता। कैसे चेक करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किसमें, ये हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, a का डेरिवेटिव 0, दैट इज dy बाय डी एक्स क्या होता p, 1 माइनस 0 कितना होगा 1, सिंस dy बाय डी एक्स की वैल्यू होती है p। बस अब क्या है ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1 में, और देखो उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू x माइनस a एंड p इक्वल टू 1 इन LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1, वी गेट LHS, LHS का ऐसे इक्वल है y से, तो LHS की वैल्यू आएंगी y की वैल्यू क्या है x माइनस ए। RHS का ऐसे इक्वल है x माइनस 2a p, तो आएगा x माइनस 2a p की वैल्यू 1, फिर उसके बाद प्लस ए पी स्क्वायर, तो आएगा प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर यानी x माइनस 2a इंटू 1 माइनस 2a प्लस a इंटू 1 a, तो क्या मिला x 2a में से a गया तो x माइनस ए, दोनों वैल्यू सेम है क्या, हाँ जी सेम है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर LHS इक्वल है RHS से, तो अगर LHS इक्वल है RHS से यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू x माइनस ए एंड p इक्वल्स टू 1, सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्योंकि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू x माइनस ए इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ, क्यों, आपको सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बोला, जो आप ये करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेंगी, फिर बोला फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन, आपने सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकाल दिया, अब आपको उसको इंटरप्रेट करना है ज्योमेट्रिकली, तो इसको इक्वेशन 3 देने के बजाय जब इसको सिंगुलर सॉल्यूशन दिखा दो ना वहां पे इक्वेशन 3 दे देना, ठीक है। अब आपको इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना, तब आप लिखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत आसान है, कैसे, सबसे पहले तो आप देखो आपने जो जनरल सॉल्यूशन निकाला है वो कौन से फॉर्म में,
आप जनरल सॉल्यूशन देखो, आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद आया हुआ है क्या। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस सी का होल स्क्वायर, x माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4ac, इधर गया तो माइनस 4ac, तो आएगा 4ay माइनस 4ac, तो यहाँ पे भी 4a कॉमन निकाल देता, तो आ जाएगा इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस y1। ये काय की इक्वेशन होती है, पैराबोला की, तो आप लिखेंगे विच रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट करती। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो क्या फॉर्म करता है, एनवलप। क्या फॉर्म करता है, एनवलप। मतलब वो जो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है वो आपके हर एक पैराबोला को करेगा, यहाँ पे जैसे पैराबोला है तो हर एक फैमिली ऑफ पैराबोला के मेंबर को करेगा एक पॉइंट में टच, यानी ये हर एक जो फैमिली ऑफ पैराबोला के मेंबर रहेंगे वो क्या करेंगे, आपकी y इक्वल टू एक्स माइनस ए जो सिंगुलर इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन होती है, एक लाइन की, है ना, स्ट्रेट लाइन की। यानी ये स्ट्रेट लाइन को हर एक मेंबर ऑफ पैराबोला क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा एक पॉइंट पे करेगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ पैराबोला whose each member touches the straight line। कौन सी स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एक्स माइनस ए, which forms the envelope for the given family of parabolas। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी का स्क्वायर 4a y माइनस सी, ये इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करते, एलिप्स रिप्रेजेंट करते, सर्कल करते, कि आपका हाइपरबोला करते, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करते, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपको याद रखना है सिंगुलर सॉल्यूशन हमेशा क्या फॉर्म करता है, एनवलप फॉर्म करता है, और जो भी इक्वेशन एनवलप फॉर्म करता है इसका मतलब जो गिवन फैमिली के मेंबर है उसका हर एक मेंबर क्या करेगा, उसको टच करेगा करेगा। तो आप देखेंगे वे हुज ईच मेंबर टचेस द स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट विच फॉर्म्स द एनवलप फॉर द गिवन फैमिली ऑफ पैराबोला। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा होगा आपका आंसर कंप्लीट। उम्मीद है समझा होगा। अभी भी अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो टेंशन लेना, सर पीटना क्या नहीं, अभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम और देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वो है इक्वेशंस इन क्लैरेट्स फॉर्म के। मैं ऐसा क्यों लिखाते जा रहा हूँ, ताकि जब आप इनके जनरल सॉल्यूशन निकाले तो आपको पहले हमने जो लेसन में कवर किया है उसको, उससे आप रेफरेंस ले सके कि कहाँ पे हमने क्लैरेट्स फॉर्म के इक्वेशन सॉल्व किए थे। आप डायरेक्ट वहां पे जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। ये तो चीख के बता रहा है क्लैरेट फॉर्म में y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो ये कौन से फॉर्म में, क्लैरेट्स फॉर्म में। क्लैरेट्स फॉर्म का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आप, p को रिप्लेस करते हो c से, जहां पे c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है? y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, इक्वेशन नंबर 1 आएगा ऐसा। आप लिखेंगे विच इज इन Claret's form, hence its general solution can be obtained by replacing P by C, where C is an arbitrary constant। therefore the required general solution is, क्या आएगा? y इक्वल्स टू पी एक्स के जगह सी एक्स प्लस ए अपॉन पी के जगह सी, इक्वेशन नंबर 2 वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आप इसको लिखेंगे हमारे फॉर्म में, यहाँ पे सी डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो सी से तो मिलेगा सी इंटू वाई इक्वल टू सी इंटू सी स्क्वायर एक्स प्लस सी कैंसल, तो बचेगा ए। दैट इज, इसको क्या लिख सकता मैं? सी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस सी वाई, इधर आया तो माइनस सी वाई, और प्लस है जैसा था वैसा, इक्वल टू 0। ये कैसे आ गई? विच इज क्वाड्रेटिक इन सी। कैसी है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही, किसमें? सी में। दैट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर द सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज, क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बताओ, b का स्क्वायर, b कौन सी टर्म है जो c के साथ है? b कौन सी टर्म है जो c के साथ है? c के साथ क्या है? माइनस वाई, तो आ गया माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? जो c स्क्वायर के साथ है, c स्क्वायर के साथ क्या है? x, तो आ गया x। फिर उसके बाद c कौन सी वैल्यू है? जो कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आ जाएगा a इक्वल टू 0। दैट इज माइनस का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस आएगा 4x आएगा। 4x से लो चाहे तो 4ax ले लो, आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दैट इज, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4a मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो आएगा y स्क्वायर बाय 4a। अब बताओ कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन बनाता है कि नहीं बनाता है? तो चलिए बताइए, अब बताइए कैसे बताएंगे इसको? सिंगुलर सॉल्यूशन बताएगा कि नहीं बनाएगा? तो आप इसको लिखेंगे कंसिडर x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4a था ना, वाई स्क्वायर बाय 4a। बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर में x, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 1/4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो 2 4 dx अपॉन dy, मतलब का एक वैल्यू होगी 1/p की, तो क्या आएंगे 1/p की वैल्यू? यहाँ पे आएगा y, और डिवीजन में बचा 2a बचा। अब आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास 1/p की वैल्यू, तो हम इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में? 1/p के फॉर्म में। वो कैसे होगा? p का जो सबसे बड़ा पावर है क्या है? 1, उससे पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग p से, तो y भी डिवाइड हो जाएगा p से, x p डिवाइड होगा p से, तो क्या बचेगा? x, और a बाय p इंटू पी हो जाएगा p का स्क्वायर, तो आएगा प्लस a इंटू 1/p का स्क्वायर। लिख सकते, समझा ना? डिवाइड बाय p कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिवीजन से p था, और एक p डाल दिया, तो आपने p इंटू पी क्या हो गया? यहाँ पे p का स्क्वायर हो गया। हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर a। तो आप लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4a एंड 1/p इक्वल टू y/2a इन LHS and RHS
ऑफ इक्वेशन ए वी। हाँ तो बताइए क्या मिलेगा आपको, एल एच एस इक्वल्स टू, क्या मिलेगा आपको एल एच एस, क्या है हमारा एल एच एस यहाँ पे, वाई अपॉन पी, यानी वाई इंटू वन बाय पी, तो आएगा वाई इंटू वन बाय पी की वैल्यू कितनी है, वाई बाय टू है, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बाय टू है आएगा। अब हम निकालेंगे आर एच एस, कैसे निकालेंगे आर एच एस, आर एच एस की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन फोर है। अरे यार आर एच एस में पुट करो तो क्या आएगा, क्या है आर एच एस हमारा एक्स, एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर अपॉन फोर है, प्लस ए इंटू वन अपॉन पी का स्क्वायर, वन अपॉन पी की वैल्यू वाई अपॉन टू है उसका स्क्वायर, तो आएगा वाई स्क्वायर अपॉन फोर है, प्लस ए इंटू वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन फोर है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर है, कितना टाइम आएगा टू वाई स्क्वायर अपॉन फोर है, टू टू जार फोर, तो आएगा वाई अपॉन टू ए। आ रहा है क्या वाई स्क्वायर अपॉन टू है, वाई स्क्वायर अपॉन टू है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एल एच एस इक्वल है आर एच एस से। अगर एल एच एस इक्वल है आर एच एस से यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, कर रहा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर क्या थी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए एंड वन अपॉन पी इक्वल्स टू वाई अपॉन टू ए, सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा तो सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव, याद रखना कंप्लीट प्रिमिटिव मतलब जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर का पावर वन बाय टू एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। चलिए क्या कह रहा है, आपको निकालना है इसका कंप्लीट प्रिमिटिव, कंप्लीट प्रिमिटिव मतलब जनरल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का निकाल सकते हैं, तो बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा, शुरुआत कैसे करेंगे आप, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फिर से क्लैरेट्स फॉर्म में y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एक फंक्शन ऑफ p है, तो आप लिखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन यानी प्रिमिटिव सॉल्यूशन, तो कंप्लीट प्रिमिटिव क्या आएगा आपका y इक्वल्स टू पी एक्स के जगह सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर के जगह सी स्क्वायर का पावर वन बाय टू आएगा, तो दिस विल बी योर कंप्लीट प्रिमिटिव आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आपके जनरल फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आपको इसको दिख रहा है यहाँ पे सी का स्क्वायर दिख रहा है, सी दिख रहा है, यानी आपको मालूम है बनेगा क्वाड्रेटिक, कैसे बनाएंगे, पहले तो स्क्वायर रूट को रास्ते से हटाना था, यहाँ पे प्लस सी एक्स, इधर आया तो माइनस सी एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर का पावर वन बाय टू, पावर वन बाय टू मतलब स्क्वायर रूट, उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर, क्या रहेगा ए स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए भी तो टू सी इंटू एक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। अब हमको क्या करना है, इसको बनाना है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब पूरे वेरिएबल्स को एक साथ लेके आओ, स्क्वायर वाली टर्म एंड सो ऑन करके,
तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पे बी स्क्वायर वाली टर्म दिख रहा है। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को निकालूंगा कॉमन, सी स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर, इधर आया तो माइनस ए स्क्वायर आएगा। फिर देखो यहाँ पे सी वाली टर्म में तो आएगा माइनस 2xy सी आएगा। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस वाई स्क्वायर जैसा था वैसा है, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर इधर आया तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कौन से फॉर्म में आ गया, विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, दैट इज ऑफ द फॉर्म कौन सा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। चलिए अब इसका आप क्या निकालेंगे, सी डिटर्मिनेंट रिलेशन, डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज गिवन बाय कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी कौन सी वैल्यू रहती, जो आपके सी के साथ आएगा, माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कौन सी रहती, जो स्क्वायर वाली टर्म के, अरे यार मैंने एक्स स्क्वायर क्यों कॉमन निकाला है, ऐसे बौखला गया क्या मैं। चलिए हम एक्स स्क्वायर थोड़ी बनाएंगे, हमको तो सी स्क्वायर के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए ना। यहाँ से हमने सी स्क्वायर तो कॉमन लिया था, अच्छा मैंने गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ से हम किसको कॉमन लेंगे, हम इधर से कॉमन लेंगे सी स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अंदर चाहिए और सी स्क्वायर बाहर चाहिए। एक्स स्क्वायर अंदर चाहिए, सी स्क्वायर बाहर चाहिए, आएंगे तो आएगा 4a। ए की वैल्यू क्या रहेंगी, जो सी स्क्वायर के साथ है, जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो करें सिंप्लीफाई इसको, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले माइनस 4 को ऐसे ही रहने दो, इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को अंदर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला 4 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी डिवाइड बाय 4 कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1। कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, समझा ना। ये इक्वेशन को आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से किया डिवाइड, तो क्या मिला आपको इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला। अब आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये सिंगुलर सॉल्यूशन बनाता है कि नहीं बनाता, करना है। अब देखो यार यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, जैसे मैं एक्स या वाई की वैल्यू निकालने जाऊंगा मेरे को क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा, प्लस माइनस में वैल्यू मिलेंगी, क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। तो मैं आपको एक नई मेथड बताता हूँ जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सिंगुलर सॉल्यूशन बनाती है कि नहीं बनाती। सेम टाइप की मेथड है, अभी तक हम लोग एक्स वाई जो भी मिलता था उसकी और पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे, कहाँ पे, हमारे जो इक्वेशन है उसमें करते थे। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन से p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वो p की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम हमारी गिवन इक्वेशन में। अगर सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बनती है यानी हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन बनाता है, अगर नहीं हुआ तो नहीं बनाता। समझे पक्के में। देखिए वो कैसे करते हैं, आप पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट
इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ऐसे हार्ड क्वेश्चन हमेशा उसी से सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डिवीजन का ए स्क्वायर कांस्टेंट था, डेरिवेटिव के बाहर, डिवीजन का बी स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एक्स की जगह क्या है y, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, वन कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय dx, dy बाय dx को हम क्या लिख सकते हैं p इक्वल, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, हमको चाहिए p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आएगा, माइनस x, यहाँ पे बी स्क्वायर डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन, यहाँ पे ए स्क्वायर जैसा था वैसा यहाँ पे वाई मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। यही हमारे पी की वैल्यू। ये पी की वैल्यू रख के देखो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर रखने के बाद आपको इक्वेशन 3 मिल जाए तो आपका ये इक्वेशन 3 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप लिखेंगे पुट p इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, उठा लो इक्वेशन 1 पहले, भाई, अरे यार चलो ऐसा रख के देख लेते हैं, वी गेट क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू पी एक्स, पी की वैल्यू क्या है माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी का पावर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए का पावर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू होंगी क्रॉस, तो मिलेगा बी स्क्वायर ए का पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी का पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर ए का पावर 4। अच्छा, मैं ए के पावर 4 को ऐसा लिख सकता क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर, आपको समझ गया होगा क्यों, बाहर है स्क्वायर रूट तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर प्लस ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ, कुछ सेम दिख रहा है क्या यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए का पावर 4 है, यहाँ पे बी का पावर 4 है, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो अपन यहाँ से क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, एक तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, एक तो बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते, ए स्क्वायर बाहर निकाल तो ए के पावर 4 में से क्या बचेगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल गया, बी के पावर 4 में से स्क्वायर बाहर निकल गया, तो क्या बचा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, और डिवीजन में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा वाई ए स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवीजन में वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवीजन में वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो बाय वाई ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको y मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई ए स्क्वायर से इक्वल टू यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा एक्स बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बाहर आएगा यहाँ से ए बी स्क्वायर रूट ऑफ, समझा ना, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हुआ कैंसिल, तो बाहर आया ए बी, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वाई इंटू वाई क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इधर आया तो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, यहाँ पे है तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है कि एक्स है यहाँ पे, p इंटू एक्स था ना वैल्यू, हमने p लिखा और x नहीं लिखा, तो p इंटू एक्स, फिर x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर, समझा ना क्या गलती हुई थी यहाँ पे क्या थी वैल्यू p की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा x से, तो मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर,
आएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आया तो प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा यहाँ पे ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए बताइए और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में तो आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर आया तो डिवीजन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यहाँ पे एक वैल्यू और एक वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। समझा ना क्या किया हमने? यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा एक वैल्यू रूट में। रूट को हटाना है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमारी इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म की है क्या? हमारी इक्वेशन कहाँ गई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 चाहिए, तो चलो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 1। यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आ गई इक्वेशन, और ये इक्वेशन ट्रू है बाय इक्वेशन 3। आप लिखेंगे विच इज ट्रू। क्या लिखेंगे विच इज ट्रू बाय इक्वेशन 3 करके इक्वेशन 3 क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 satisfy given डिफरेंशियल इक्वेशन। और इक्वेशन 3 क्या है हमारा? देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या अभी तक? नहीं। अब आपको इसका बताना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताना। तो चलिए बताइए, सबसे पहले तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आया था, कहाँ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन? ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन था। तो आप लिखेंगे द कंप्लीट प्रिमिटिव। अगर क्वेश्चन में कंप्लीट प्रिमिटिव पूछा है तो आप लिखेंगे द कंप्लीट प्रिमिटिव, है ना। और अगर क्वेश्चन में पूछा है जनरल सॉल्यूशन तो आप लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन। ऐसा स्मार्टली कर लेंगे ना। ये जो इक्वेशन y इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इस फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है इस फॉर्म में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप लिखेंगे रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, each member of this family touches, किसको टच करेगा? ये जो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो each member of this family touches एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये काय की इक्वेशन होती है? एलिप्स। तो आप देंगे each member of this family touches, ये इक्वेशन that is ellipse at each point, at a point लिखो, touches each member of this family touches this ellipse
at a point hence the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 forms the envelope for the given family of straight line, जो कौन सी हमारी y इक्वल टू सी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ या तो पावर 1/2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका पावर 1/2 लिखना आ जाएगा सबको। सेम लैंग्वेज रखना है। तो जनरल सॉल्यूशन है प्रिमिटिव सॉल्यूशन, जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो लिखना, वो रिप्रेजेंट कौन सी फैमिली को कर रहा है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को कर रहा था। इसका हर एक मेंबर ऑफ दिस फैमिली टच करेगा किसको, जो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है। क्या आता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स। कितने पॉइंट में, सिंगल पॉइंट में। हैंस ये एलिप्स जो है वो क्या फॉर्म करेगा, एनवलप। किसके लिए, हमारी गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझा। तो एक बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखना आपको आ जाए तो फिर कुछ भी दिक्कत है क्या उसमें, नहीं। और उम्मीद है वाली मेथड आपको समझे होंगे। इस मेथड में आपको क्या करना है, जब आपको इक्वेशन बहुत ही उलझुल दिख जाए, है ना, इजीली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप क्या करना, जो इक्वेशन आई है उसको लेना इक्वेशन नंबर 3। बाकी उससे आप निकालना पी की वैल्यू। ये पी की वैल्यू आपके गिवन इक्वेशन में रखना और कोशिश करना कि क्या बन जाए, इक्वेशन 3 बन जाए। एक बार इक्वेशन 3 बन जाए तो आप लिखना विच इज ट्रू बाय इक्वेशन 3। और क्योंकि ये वाली वैल्यू आई कब, जब आपने p की वैल्यू फाइंड आउट किया 3 से और वो सब्सटीट्यूट किया 1 में, तो उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी इक्वेशन 3 भी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। समझे। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे ना आपको उतना ज्यादा आसान लगेगा टॉपिक। Find the complete primitive यानी general solution and singular solution of xp माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। फिर से आप शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्यूशन की, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x क्या, एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको करेंगे सॉल्व और आप निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। द required primitive, the required complete primitive, the required complete primitive is क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2। ये आ जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। जहाँ पे सी क्या रहा था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो फिर से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इसको, पहले तो ये प्लस माइनस को हटाएंगे, दैट इज वाई यहाँ पे प्लस सी एक्स, इधर आया तो माइनस सी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस 1। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए भी आएगा 2xyc प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1। चलो इस बार थोड़ा सा आंखें खुली रख के सॉल्व करता हूँ, नहीं तो फिर से पिछले बार जैसा ना हो जाए। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, इधर आए तो माइनस सी स्क्वायर को बाहर निकाल देता आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1।
जम रहा है ना? अगर नहीं जम रहा तो आप ऐसा भी लिख सकते, पहले ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं। वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, इधर गया तो माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में, इधर आया तो प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को निकाला कॉमन था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर ऐसी टर्म जिसमें सी हो, क्या है? माइनस 2xy, फिर ऐसी टर्म जिसमें सी ना हो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैसी है? विच इज quadratic in C, that is of the form कौन सा? AC स्क्वायर प्लस BC प्लस C इक्वल्स टू 0। तो जो C स्क्वायर के साथ है वो है A की वैल्यू, तो ये हो गया आपके लिए A। जो C के साथ है वो B की वैल्यू, तो ये हो गया आपके लिए B। और जिसमें C नहीं है वो हो गया आपके लिए C। आएगा? तो आप फिर लिखते द C डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज, क्या रहता? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, दैट इज बी का स्क्वायर यानी माइनस 2xy का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ क्या मिलेगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 4 जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आएगा? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कुछ कट रहा है? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी क्या मिला आपको यहाँ पे? आपको मिला यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर, उधर गया तो सॉरी माइनस 4x स्क्वायर, उधर गया तो प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4y स्क्वायर, इधर गया तो माइनस 4y स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4 कर दो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना, ऐसी इक्वेशन देखते बरोबर आपको आना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अभी मेरे को मालूम है कि ये रिप्रेजेंट करने वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर आया तो मेरे को आंसर लिखने में आसान होगा। फिर से यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, बहुत सारा टेंशन है, तो हम क्या ऐसे टेंशन पालते बैठेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे काय की वैल्यू निकाल लेंगे? पी की निकाल लेंगे। तो आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, इससे पी की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, कोशिश करेंगे कि इक्वेशन 3 आ जाए सॉल्व करने के बाद। अगर आ गई तो इक्वेशन 3 सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 1 को। समझ गया ना? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एक्स की जगह क्या है? y, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 था, माइनस 2y dy बाय dx, dy बाय dx को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता? p से, इक्वल यहाँ पे प्लस 2x, इधर आया तो माइनस 2x, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएंगी? माइनस 2x अपॉन, यहाँ पे माइनस 2 है मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, माइनस टू कैंसिल, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या है आपकी? x अपॉन y। ये p की वैल्यू रख के देखो इक्वेशन 1 पे आपको क्या मिलनी चाहिए? इक्वेशन 3 मिलनी चाहिए। तो आप लिखेंगे पुट p इक्वल्स टू x अपॉन वाई इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा आपको? x इंटू पी, क्या है p की वैल्यू? x अपॉन वाई माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस 1, है ना? एक p का स्क्वायर यानी x अपॉन वाई का स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई, आएगा एक्स स्क्वायर
बाय वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। तो क्या मिलेगा वाई इंटू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, उसका क्या है स्क्वायर, और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा वाई, तो उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। समझा ना यहाँ पे क्या किया मैंने, नहीं समझा तो देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, और पूरे के डिवीजन में क्या आ गया वाई, ये पूरी टर्म का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो मैं इनको सेपरेट करके लिख सकता, मैं इनको ऐसा लिख सकता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर कैंसिल था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो आप लिखेंगे विच इज ट्रू बाय इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही, कर रही। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 सेटिस्फाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वन। देयरफॉर वो क्या बनाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इज अ सिंगुलर solution of given differential equation। अब क्या लिखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बताओ क्या आएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। पहला तो जो मेरा प्रिमिटिव सॉल्यूशन है, प्रिमिटिव सॉल्यूशन क्या आया y माइनस सी एक्स प्लस माइनस कुछ इस तरीके का, यानी ये था, ये कौन से फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहा है। तो आप लिखेंगे द कंप्लीट प्रिमिटिव, जो इक्वेशन निकाले थे आपने, द कंप्लीट प्रिमिटिव y इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस वन का पावर वन बाय टू रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन whose each member touches the, ये क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एट अ पॉइंट, देयरफॉर द रेक्टेंगुलर hyperbola x square minus y square equals to 1 forms a envelope of given family of straight lines, जो है y equals to सी एक्स प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस वन का पावर वन बाय टू आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा, पक्के में समझा। अब अगर दिया पेपर में ऐसा तो सॉल्व कर लेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे कि मास्टर ने पढ़ाया नहीं, अरे सच में कर लेंगे, पक्के में कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द जनरल and singular solution of equation p equals to log of px माइनस, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्यूशन में, द
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या दिया हुआ है, p इक्वल्स टू लॉग ऑफ पी एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लॉग इधर गया तो e का पावर, तो आप लिखेंगे e का पावर p इक्वल्स टू लॉग हट गया तो आएगा पी एक्स माइनस वाई, दैट इज यहाँ पे माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई इक्वल्स टू पी एक्स जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस e का पावर p इधर गया तो माइनस e का पावर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? विच इज इन Claret's form. Therefore, its general solution can be obtained by replacing P by C, where C is an arbitrary constant. So therefore, the required जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y इक्वल्स टू पी एक्स, अब आ जाएगा सी एक्स माइनस ई टू द पावर p, अब आ जाएगा ई टू द पावर c, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा? चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे। अब आपको यहां से वैल्यू निकालना पड़ेगा c की। कैसे निकालेंगे, अब आप इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, क्वाड्रेटिक तो है नहीं तो आप करेंगे इसको डिफरेंशिएट, इक्वेशन 2 विथ पार्शियली, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू c, वी गेट, पार्शियली कर रहे तो x और y आ जाते कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, c का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c 1 माइनस ई टू द पावर c का डेरिवेटिव ई टू द पावर c, यहाँ पे माइनस e का पावर c इधर आया तो प्लस e का पावर c इक्वल्स टू x इंटू 1 x, तो यहाँ से c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे e इधर जाएगा तो log, तो c की वैल्यू क्या आ जाएंगी, log x आ जाएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप लिखेंगे पुट c इक्वल्स टू लॉग x, पुट c इक्वल्स टू लॉग x इन इक्वेशन 2, वी गेट, बताओ क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू सी एक्स, आएगा y इक्वल्स टू सी एक्स, तो x इंटू लॉग x है ना, c इंटू एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई है c और x, तो x मल्टीप्लाई होगा c के साथ, c की वैल्यू क्या है log x आएगा, माइनस ई टू द पावर c, तो माइनस ई टू द पावर c की वैल्यू क्या है log ऑफ x, हमको मालूम e और log एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो e और log कैंसिल, तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू x log x माइनस x आएगा, e और log हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा, इक्वेशन नंबर 3 आया। यहाँ से तो y की वैल्यू मिली गई, अब हमको चेक करना है कि सिंगुलर सॉल्यूशन बनाता कि नहीं बनाता, तो क्या कर लो, p की वैल्यू निकाल लो, कैसे, इसको कर लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या हो गया हमारे लिए, सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन हुआ, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आएगा, dy बाय dx इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस x का डेरिवेटिव 1, dy बाय dx क्या रिप्रेजेंट करता p, x x कैंसिल होता है, 1 में से 1 गया आएगा 0, log x इंटू 1 log x, तो p की वैल्यू क्या है आपकी log x, तो आप लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू x log x माइनस x एंड p इक्वल्स टू log x इन LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन 1, वी गेट, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे LHS, चलिए बताइए LHS क्या मिलेगा आपको, क्या है हमारा LHS, LHS की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ p, तो LHS आ जाएगा p की वैल्यू क्या है log x आएगा, फिर हम निकालेंगे RHS, क्या है RHS, log ऑफ px माइनस वाई, तो आएगा log ऑफ px, p की वैल्यू क्या है log x है, p इंटू एक्स, p की वैल्यू है log x, तो आएगा x log x माइनस y,
y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x log x माइनस, तो क्या मिलेगा, log ऑफ, ब्रैकेट करो ओपन तो आएगा x log x माइनस x log x, माइनस इंटू माइनस प्लस x माइनस log x कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ log ऑफ x। LHS भी आया log ऑफ x, RHS भी आया log ऑफ x, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल आ रहा है RHS से। अगर LHS इक्वल आ रहा है RHS से तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा, तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू x log x माइनस x and p equals to log x satisfy equation 1, therefore y equals to x log x minus x is a singular solution of given differential equation। उम्मीद है सबको समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशंस reducible to Clairaut's फॉर्म का। लिखिए सॉल्व एंड एग्जामिन फॉर singular solution of x square into y minus xp equals to yp square। चलिए अब इसके लिए हमको करना है इसको सॉल्व। तो सॉल्यूशन का शुरुआत कैसे करेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स पी इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप करेंगे इसको सॉल्व, जब तक आपको जनरल सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप लेंगे द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इस, क्या आएगा आपका जनरल सोल्यूशन इस केस में, वो आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग बरोबर, अरे पक्के में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं करेंगे इसमें। इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्लैरेट्स ये भी अच्छे से पढ़े हम लोगों ने। चलिए फिर आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो सी स्क्वायर जैसा था वैसा, प्लस सी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता, एक्स स्क्वायर सी लिख सकता है, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, दैट इज ऑफ द फॉर्म कौन सा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर आप निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज, क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू क्या रहेंगी, जो सी के साथ है, आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू जो सी स्क्वायर के साथ है जा जाएगा 1। फिर उसके बाद सी की वैल्यू जो जिसके साथ सी कोई भी टर्म नहीं है आएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। अरे आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स का पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। फिर से देखो बड़ी जालिम इक्वेशन आई है, हम इसको सिंगुलर सॉल्यूशन दिखाने के लिए क्या पूरा इतना बड़ा सॉल्व करते बैठेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, इससे p की वैल्यू निकालेंगे,
वो p की वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे ये इक्वेशन वापस से मिलती कि नहीं मिलती। अगर मिल गई तो सिंगुलर सॉल्यूशन है, नहीं मिली तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ प्लस 4 जैसा था वैसा y² का डेरिवेटिव 2y, x की जगह क्या है y, तो dy/dx होगा साथ में मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। 4 2 8y इंटू dy/dx। dy/dx को मैं क्या लिख सकता, p इक्वल टू यहाँ पे प्लस वैल्यू इधर आया तो -4x। dy/dx की वैल्यू होती है p की, तो हमको क्या वैल्यू चाहिए p की। यहाँ पे 8y मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा -4x³ अपॉन 8y, यानी p की वैल्यू क्या आएंगी 4 2 8 आएगा -x³ अपॉन 2y। ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, देखो सॉल्व करने पे ये इक्वेशन मिलती कि नहीं मिलती। थोड़ी ज़्यादा जगह लगेंगी तो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते। पुट p इक्वल्स टू -x³ अपॉन 2y इन इक्वेशन 1। वी गेट इक्वेशन 1 उठा के ला लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या मिलेगा, x² इंटू वाई माइनस एक्स पी। क्या है p की वैल्यू -x³ अपॉन 2y इक्वल्स टू वाई p² यानी -x³ अपॉन 2y का स्क्वायर आएगा। तो क्या मिलेगा आपको x², यहाँ पे क्या आएगा 2y डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 2y इंटू वाई 2y² माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू एक्स का पावर 3 होगा x का पावर 4, और इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा y माइनस का स्क्वायर प्लस x³ का पावर स्क्वायर क्या होगा x का पावर 6, 2 का स्क्वायर 4, y² का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे होगा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या क्या कट रहा, y और उसका स्क्वायर कैंसिल, y कैंसिल, 2 2 4 x² और यहाँ पे दो वैल्यू कैंसिल तो बचेगा x का पावर 4 बचेगा। तो देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बचे, 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 2 2 4y² प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 4 2x का पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x का पावर 4 तो आएगा 4y², यहाँ पे 2x का पावर 4 यहाँ पे प्लस x का पावर 4 इधर आया तो माइनस x का पावर 4 इक्वल टू 0। तो क्या बचा है यहाँ पे, हमने पहले x लिखा है कि y लिखा है, x लिखा है। तो चलो 2x के पावर 4 में से x का पावर 4 गया तो क्या बचेगा x का पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या बचा 4y² इक्वल टू 0। x का पावर 4 प्लस 4y² इक्वल टू 0, ये ट्रू है। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से। तो आप लेंगे विच इज ट्रू बाय इक्वेशन 3 करके ये क्या बनाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएगा। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 satisfy the given डिफरेंशियल इक्वेशन 1, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है करके ये क्या बनाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x टू द पावर 4 प्लस 4y² इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। reduce the equation xy p² minus p into x² plus y² minus 1 plus xy equals to 0 to Clairaut's form by the
सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने देखे हैं. हैंस शो दैट द इक्वेशन represents a family of conics touching the four sides of a square. अब बताओ ये फोर साइड ऑफ अ स्क्वायर को कब टच करेंगे? फोर साइड ऑफ अ स्क्वायर को ये कोनिक तब टच करेगा जब आप प्रूव कर पाए कि ये जो इक्वेशन है इसकी चार स्ट्रेट लाइंस क्या बनाए? सिंगुलर सॉल्यूशन बनाए. क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर बनाने के लिए आपको कितनी स्ट्रेट लाइन लगेंगी? चार स्ट्रेट. याद रखेंगे पक्के में. तो आपको वो चार स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आनी चाहिए. अगर आपने दिखा दिया कि चार स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आप डायरेक्टली लिख सकते विच फॉर्म साइड ऑफ अ स्क्वायर. बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो चलिए बताइए सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करेंगे आप? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्या दिया हुआ है? एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो. इक्वेशन नंबर 1. इसको आप सॉल्व करेंगे जब तक आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलता. तो आप लिखेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे. द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा आपका? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन सी माइनस वन. या तो इस फॉर्म में आएगा या तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी. ठीक है, ये आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएंगे. फिर आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बताना है ना? क्यों? क्योंकि आपको ये बोलना है कि शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कोनिक्स. यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कर रहा है? कोनिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आपको बताना है कि ये टच करेगा चार साइड ऑफ स्क्वायर को. चार साइड ऑफ स्क्वायर को कब टच करेगा? जब आप दिखा दो कि यहाँ पे चार स्ट्रेट लाइन बने और चारों के चारों क्या बना है आपका? सिंगुलर सॉल्यूशन बना है. ठीक है, तब वो कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले तो आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया है. तो आप लिखेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, दैट इज ऑफ द फॉर्म कौन सा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. फिर आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर द सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन इज क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो. बी की वैल्यू क्या रहती है? जो सी के साथ है और उसका स्क्वायर लेना है. तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर. ए की वैल्यू किस कौन सी रहती है? जो सी स्क्वायर के साथ हो. सी स्क्वायर के साथ कौन है? एक्स स्क्वायर. तो आ गया एक्स स्क्वायर. फिर उसके बाद सी की वैल्यू जो जिसके साथ सी की एक भी वैल्यू ना हो तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. या माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस. यानी मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन उसका स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर होता टू का एक्स वाई का स्क्वायर. लिख सकता है ऐसा? टू का स्क्वायर फोर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर. कुछ भी चेंज किया क्या? नहीं. पर ये करने से क्या फायदा हो गया? यहाँ पे फॉर्म आ गया कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रहता? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं. वहां पे लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. चलिए बताइए क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स वाई.
आएगा। फिर उसके बाद a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये कौन से फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और काय का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए की जगह क्या है x प्लस बी की जगह क्या है y, उसका स्क्वायर माइनस वन। सेम चीज ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, काय की वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसको ऐसा रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई को थोड़ा आगे लिख लो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, तो आपको ये दिखेगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आगे प्लस बी का होल स्क्वायर। कभी भी अगर कंफ्यूजन होते रहा ना तो चीज़ों का ऐसा रीअरेंज कर लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी तो मैं पढ़ा रहा तो समझ जाएगा, बाद में भी समझ में आना चाहिए ना। फिर से देखो वन का स्क्वायर है वन का, फिर से लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। देख रहे हैं पूरे इसी फॉर्म में, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो आप लेंगे दैट इज या तो x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या तो x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या तो x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, या तो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर डी। अब आप क्या यहाँ पे चार अलग अलग इक्वेशन में फिर से पूरा जनरल सॉल्यूशन निकालोगे क्या, नहीं, हम उतनी मेहनत करते बैठेंगे क्या, नहीं। हम दिखाएंगे इनमें से कोई एक रिप्रेजेंट करता है, कोई एक सिंगुलर सॉल्यूशन बनाता है, फिर हम लिख देंगे सिमिलरली बाकी भी सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि लगभग सेम इक्वेशन है, उन्हीं के फैक्टर बना बना के निकाले आपने, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेम है। और क्यों, हमको चाहिए यहाँ पे फोर साइड ऑफ स्क्वायर, तो हमको मालूम है कि चार स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही अपन ने देख लिया था कि चार स्ट्रेट लाइन आएंगी। क्यों, स्क्वायर बनाना है तो चार सीधी लाइनें चाहिए स्क्वायर बनाने में ना, एक दो तीन चार, तभी स्क्वायर बनेगा हमारा। तो हमको मालूम है यहाँ पे चार स्ट्रेट लाइन आएंगी, और हमारी इक्वेशन भी हमने कौन से टर्म में ला लिया, स्ट्रेट लाइन के टर्म में। चार ही इक्वेशन मिली और हमको स्क्वायर बनाने को चारों चाहिए, तो पक्के में चारों के चारों क्या बनाएंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक को प्रूव करेंगे, बाकी को लिख देंगे सिमिलरली। तो कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे, पहले ए को, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, यहाँ पे माइनस वन, इधर गया तो प्लस वन, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स। इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू, वन का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स क्या होता, पी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। चलिए अब ये वैल्यूज को कर देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट, तो आप लिखेंगे पुट क्या है वैल्यू, y इक्वल्स टू वन माइनस एक्स एंड p इक्वल्स टू माइनस वन इन LHS ऑफ इक्वेशन वन वी गेट। चलिए बताइए इक्वेशन वन क्या थी हमारी, ये थी हमारी इक्वेशन वन, इसका LHS में हमको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। LHS इक्वल्स टू क्या आएगा, x इंटू वाई, क्या है y की वैल्यू वन माइनस एक्स इंटू पी का स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर माइनस पी यानी माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो आएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू वन माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स इंटू वन एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी माइनस टू इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस वन, एक्स वन जार एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखो क्या क्या कट रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल, आ गया इक्वल्स टू 0। वही हमारा RHS, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर LHS इक्वल है RHS, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा। तो आप लेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू वन माइनस एक्स एंड p इक्वल्स टू माइनस वन
satisfy given differential इक्वेशन 1। तो सिंगुलर सॉल्यूशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, दैट इज कैसा रिप्रेजेंट किया था हमने? x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 represents a singular solution of given differential equation। आएगा ऐसा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बाकी आप प्रूव करेंगे क्या? नहीं, हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या क्या? x प्लस वाई प्लस 1 x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and x minus y plus 1 equals to 0 also represents the singular solution of given differential equation। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको एक फायदा होता है, आपको भले ही मालूम ना हो कि कोनिक्स की इक्वेशन दिखती कैसी है, बट क्योंकि आपको बोल रहा है शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कोनिक्स, तो आपको मालूम आपका जो जनरल सॉल्यूशन आपने बनाया वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फैमिली ऑफ कोनिक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रखेंगे पक्के में। तो आप याली फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। क्या आएगा? द गिवन जनरल सॉल्यूशन, पेस्ट करो यहाँ पे, represents a conics whose represent a family of conics, represents a family of conics whose each member touches the straight, touches the four straight line, लिखो touches four straight lines। कौन कौन सी है? ये जो चार आपने लिखे थे, touches the four straight lines। यहाँ पे और मत डालना बस बीच में, हाँ, touches the four straight line। ये चार इक्वेशन लिखेंगे, ये पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी, which forms the envelope of given family of cones। क्यों? क्योंकि ये चारों स्ट्रेट लाइन को हर एक मेंबर टच कर रहा है, एक पॉइंट में कर रहा है, at a point, therefore it forms, ऐसा लिख लो, at a point, therefore it, देखो क्या लिखा हूं, the given general solution represents a family of conics whose each member touches four straight line, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, at a point, therefore it forms the envelope of the given family of cones। फिर आप लिखेंगे clearly the four lines जो है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0
x minus y minus 1 equals to 0 and x minus y plus 1 equals to 0 forms a square. क्या फॉर्म करता वो? स्क्वायर फॉर्म करता. तो आप लिख सकते हो therefore the equation represent a family of conics touching four sides of a square. तो आप लिखेंगे therefore the given family of conics touches four sides of a square. आगे एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. समझा कैसे फ्रेम करेंगे अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे पेपर में? तो अब आपका इस टॉपिक का और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन. जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड द जनरल and singular solution of xy into y minus px equals to x plus py. आप शुरुआत करेंगे, पूरा लिखेंगे कहाँ तक? जब तक आपका जनरल सॉल्यूशन नहीं आता. तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आएगा. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये होगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2. अब आप पूरे क्वेश्चंस जितने हमने सॉल्व किए देखो, वहां पे इक्वेशन या तो क्वाड्रेटिक में होनी चाहिए थी सी में या पी में, या तो फिर उससे ज्यादा पावर में. क्यूब होता, पावर 4 होता, हम चला लेते. बट यहाँ पे c का पावर कितना है? 1. c का पावर कितना है? 1. तो ये इक्वेशन कैसी हो गई? लीनियर हो गई. और याद रखना अगर कभी भी c में या p में, यहाँ पे भी देखो p का पावर कितना है? 1. p का पावर कितना है? 1. यानी p में भी कैसी है? लीनियर है. जब भी इक्वेशन c या p में लीनियर हो जाए यानी उसका पावर 1 हो, यानी आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता. तो आप उस केस में क्या लिखेंगे? विच इज लीनियर इन पैरामीटर सी. यानी अगर मैं सी के टर्म्स में देखूं तो एक ऐसी इक्वेशन है लीनियर. लीनियर मतलब पावर 1 आना चाहिए. देखो सी का पावर 1 है, सी का पावर 1 है. स्क्वायर होता, क्यूब होता, हम सॉल्व कर लेते, सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लेते. लेकिन जब भी लीनियर इक्वेशन आ जाए तो आपका कभी भी सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता. तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट. अगर सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिंगुलर सॉल्यूशन कोई आ सकता क्या? नहीं आ सकता. तो आप लिखेंगे देयरफॉर देयर आर नो सिंगुलर सॉल्यूशन. कब होगा ऐसा? c का पावर कितना आना चाहिए जनरल सॉल्यूशन में? 1 होना चाहिए. यानी आपकी इक्वेशन लीनियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर c. तब आप बोलोगे c डिस्क्रिमिनेंट का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता करके कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बना सकता. और इसी के साथ आपका सिंगुलर सॉल्यूशन होता है समाप्त. उम्मीद है आप लोगों को समझाऊंगा. अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. हम लोग मिलेंगे कल. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे.